हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव, फिर उसके टाइप्स, उसके इम्पोर्टेंस या फिर उसके पर्पस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट विषय था, ठीक है, जिस पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वो जो पिछले वीडियो था वो बाबू आपके एग्जाम में आता है, थ्योरी में उससे क्या कहते हैं, आपके एग्जाम में जो थ्योरी पूछे जाते हैं उसके अंडर से कई क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में भी और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, समझे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम आपको पहले फॉर्मेट बता रहे हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देते हैं कि आखिर इसको हम कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इनकम स्टेटमेंट पढ़े हैं, फॉर्मेट ठीक वही होगा, यहाँ भी क्या कहते हैं, लास्ट में आपको कुछ चेंजिंग करना होगा, जो परसेंटेज चेंज करके आप जो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ ईच आइटम्स टू टोटल रेवेन्यू, आपको क्या निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ ईच आइटम विथ टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि आप यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने जो दिख रहा है फॉर्मेट, ये इनकम स्टेटमेंट का है। तो यहाँ जो भी आइटम्स दिया हुआ है इन सब का परसेंटेज आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू के साथ निकालेंगे। जब अदर इनकम नहीं रहेगा तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ही सबको क्या करें, सबका परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इसको लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लिखेंगे बाबू, इसकी अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। हम जैसे मानते हैं कि यहाँ हमने 2 इयर्स के अमाउंट को लिया है, ठीक है, 2 इयर्स, क्योंकि जनरली आपके क्वेश्चन में 2 इयर्स का अमाउंट ही दिया जाता है। तो 2 इयर्स के अमाउंट हमने लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2017, यानी कि पहला साल, और ये बाद वाले साल, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है। तो हम ये क्या किए, आप इसको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर और ये करेंट ईयर हो गया, तो इसके अमाउंट को लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर इनकम अगर दिया होगा तब, नहीं दिया रहेगा तो बस इतना ही पर काम, इसी को हम 100% मान लेंगे। लेकिन अगर अदर इनकम दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे बाबू, अदर इनकम को ऐड करेंगे, कहाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। जैसे अदर इनकम, इसको ऐड कर दिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए। अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये टोटल रेवेन्यू ये आ जाएगा, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज होगा, ये जो परसेंटेज होगा, हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये जो होगा 100% होगा, ये भी 100%। यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू जो होगा ना, तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट ये है, तो 100%, ये दोनों हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, उसके बाद ये सबको, ये दोनों कॉलम परसेंटेज को मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लेस एक्सपेंसेस, हम इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, एक्सपेंसेस को घटाएंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, ठीक है, जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, इसको हम यहाँ निकालेंगे, लिख देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर हो तो इसको यहाँ लिख देंगे, फाइनेंस कॉस्ट हो तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अगर डिप्रिसिएशन हो या फिर एमोर्टाइजेशन हो, ठीक है, उसको यहाँ हम लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस मीन्स जो ऊपर किसी भी एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं है, उसमें के अंदर शामिल नहीं है, फिर भी कोई एक्सपेंस है तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सब आता है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को, यानी कि ये
यहाँ तक सबको क्या करेंगे, ये इस सबको ऐड करके यहाँ हम लिख देंगे, सबको ऐड करेंगे बाबू और इसमें हम लिख देंगे टोटल एक्सपेंस आपका आ जाएगा। क्या आएगा? टोटल एक्सपेंस। समझे? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू में से घटा देंगे। टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू में से घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद यहाँ हम ये लिखेंगे, ये क्या हो, इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्या कहेंगे बाबू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा ये आ जाएगा, ये दोनों लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लेस इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स होगा तो उसको घटाएंगे, उसको माइनस करेंगे इनकम टैक्स को। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनकम टैक्स। उसके बाद घटाने के बाद हमारा जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये परसेंटेज मालूम करना है, ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों के लिए देखिए क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रेवेन्यू, या लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज है हम 100 मानेंगे। अगर अदर इनकम नहीं रहता तो हम इसी का क्या करेंगे, इसी का परसेंटेज 100 मान लेते। बट यहाँ अदर इनकम अगर रहेगा तो फिर हम इसको 100 नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे इसके साथ, फिर इसका परसेंटेज इसके साथ निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर इसका परसेंटेज हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज इसके साथ निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे। समझे? यानी कि हम पहले 1 साल का लेंगे, सिर्फ 31 मार्च 2017 वाला को, यहाँ देखिए 31 मार्च 2017 है, इस कॉलम में इसका परसेंटेज लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी मदों का परसेंटेज हम टोटल रेवेन्यू के साथ निकालेंगे। क्या होगा, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का होगा, यहाँ अमाउंट जो भी हो, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज आएगा यहाँ लिख देंगे, सॉरी यहाँ नहीं, इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, इसका परसेंटेज इस टोटल के साथ निकालेंगे, यहाँ आगे जाएगा, इसका परसेंट यहाँ, ऐसे ही सबका परसेंट। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बाबू, हम ये 31 मार्च 2018 यानी कि सेकेंड ईयर वाले में जो आएंगे, बाद वाले, तो इसका परसेंटेज इसके साथ निकाल के यहाँ लिखेंगे, फिर इसका यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। समझे? उसके बाद क्या करेंगे, इसका परसेंटेज हम इसके साथ निकालेंगे, इसका परसेंटेज इसके साथ, फिर इसका परसेंट इसके साथ, फिर इसका परसेंट निकालेंगे, सॉरी इसी के साथ निकालेंगे, इसी के साथ, इसके साथ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, इसका परसेंट यहाँ, इसका परसेंट यहाँ, फिर हम सबको ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर इसका परसेंट इसके साथ निकाल करके यहाँ जो परसेंटेज आएगा लिख देंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज यहाँ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका परसेंटेज निकालेंगे कि टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है, यहाँ लिखेंगे। इनकम टैक्स टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है, यहाँ लिख देंगे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा वो टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे बाबू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम क्या करेंगे, सबका परसेंटेज मालूम कर लेंगे और हम क्या प्रिपेयर्ड करेंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड करेंगे। ठीक है बाबू, क्या प्रिपेयर्ड करेंगे, यहाँ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। समझे? समझ में आया? चलिए, तो अब हम देखेंगे। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे बाबू, बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। देखिए बाबू, अब हम देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, समझे, इसको देखेंगे। तो देखिए, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ चेंजिंग क्या करना है, बस हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ आइटम्स दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जो भी चीज़ों को हम लिखे हैं उन सब का परसेंटेज हमें मालूम करना है टोटल अमाउंट के साथ। यानी कि बैलेंस शीट का जो टोटल अमाउंट आएगा उसके साथ हम सबका परसेंटेज मालूम करेंगे। तो देखिए कैसे इसको तैयार करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 2018 एंड 19। यहाँ 2 साल का बैलेंस हमने मान लिया है कि 2 साल का बैलेंस अगर यदि दिया रहे तो फिर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक पार्टिकुलर्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम नोट नंबर, ये आप जानते हैं। फिर अमाउंट का, फिर अमाउंट इनका एब्सोल्यूट अमाउंट, जो अमाउंट आपको दिया गया रहेगा वही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। आपको अमाउंट कैलकुलेट भी नहीं करना होगा। यहाँ अमाउंट इसलिए आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना बनाया आपको मिलेगा, उसी से आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस कर देना है, समझे। और आप जानते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये एनालिसिस का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन आसानी से मालूम कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहला मेन हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल का बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, जो 31 मार्च 2018 को जो दिया होगा वो लिख देंगे। फिर 31 मार्च 2019 का जो दिया होगा उसको यहाँ लिख देंगे, समझे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हम लिखेंगे, इन लोगों का जो अमाउंट दिया होगा लिख देंगे। फिर ऐसे होता है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, एक और सब मेन हेड होता है, ठीक है। उसको हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने सीधे नॉन करेंट लायबिलिटीज पर आ गए। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जनरली यही दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज पर आइए। तो करेंट लायबिलिटीज पर अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ उसका अमाउंट लिख दिए। ट्रेड पेबल होगा, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज हो उसको यहाँ लिख देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, जब लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल कंप्लीट हो गया ना, तो हम इसको ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। फिर हम इसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 31 मार्च 2019 को इसको ऐड कर दिए। अब इस ऐड करने के बाद, टोटल कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि आगे के काम हम यहाँ करेंगे, समझे। तो देखिए बाबू कैसे करेंगे हम। अब देखिए इसका परसेंटेज हमें निकालना है और कहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे, यहीं लिखना है ना इसका परसेंटेज। तो अब इसका परसेंटेज हम किसके साथ निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में, यहाँ जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ये अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हम आपका परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट का या टोटल बैलेंस शीट का परसेंटेज निकल जाएगा। इससे ये पता चलेगा ना कि ये जो शेयर कैपिटल है वो टोटल बैलेंस शीट का कितना परसेंट शेयर कैपिटल है, यहाँ इसको लिख देंगे। फिर उसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस का और सब का ऐसे ही इसी टोटल के साथ अमाउंट पर उसका परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है, पर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर हम 31 मार्च 2019 यानी कि दूसरे साल की या रिपोर्ट की बात करेंगे, तो उस जैसे इसका है शेयर कैपिटल यहाँ, तो टोटल के साथ हम मालूम करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके हम इसको लिख देंगे। समझ में आया, बोलिए समझ में आया या नहीं आया। तो ये बहुत आसान होता है बाबू। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड के हुआ। और अब हम देखेंगे एसेट साइड, ठीक है। हम एसेट साइड की अगर बात करते हैं तो एसेट साइड किस तरह से दिखाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके दूसरे साइड में, ठीक है। एसेट साइड आपका ये हो गया। फिर नॉन करेंट एसेट्स, यहाँ दो ही मेन हेड होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स हम मेन हेड लिख दिए, इसके अंदर जो सब हेड है उसको फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या होता है, ट्रांजिबल अगर होगा तो ट्रांजिबल को हम यहाँ लिख देंगे, इनट्रांजिबल को यहाँ लिखेंगे। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ लिख दिए,
समझे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस होगा, उसको ऐसे लिख दिए। देखिए यहाँ जो रहेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। ये तो आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है ना। अब यहाँ आपको सब कुछ दिख रहा है, हो सके आपके क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं हो, इसमें से कुछ ही हो क्या, तो जो रहेगा उसी को लिखेंगे। समझ में आया। उसके बाद करंट एसेट्स में आते हैं, तो करंट इन्वेंट्रीज होगा, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट होगा, उसको लिखेंगे, इसका अमाउंट यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी होगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स अगर है उसको भी लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ये एसेट साइड, ये किस डेट को है, 31 मार्च 2018 और ये 31 मार्च 2019, ठीक है। ये टोटल करके यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको टोटल करेंगे, करंट ईयर के यहाँ लिख दिए टोटल करके, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। फिर तो क्या करेंगे, इसका परसेंटेज आप यही टोटल के साथ निकालेंगे या फिर यहाँ लायबिलिटी साइड में जो टोटल है उसके साथ निकालेंगे। याद रखिएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल या फिर करंट एसेट साइड का टोटल दोनों इक्वल होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, समझे। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। हम फिर इसका परसेंटेज मालूम करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 31 मार्च 2018, ये हो जाएगा 31 मार्च 2019, ऐसे करके मालूम कर लिया। समझ में आया। तो फिर इसका परसेंटेज हम ऐसे सबका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा टोटल का जो परसेंटेज होगा ना वो 100% होगा। हम जो यहाँ टोटल करते हैं यहाँ परसेंटेज माल निकालेंगे तो ये 100% आएगा। समझ में आया। बोलिए, ये लायबिलिटी साइड में भी अगर हम यहाँ टोटल का परसेंटेज ये निकालेंगे तो ये भी 100% ही होगा, समझे। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, आपने देखा कि कितना आसान होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करना और इस तरह से एनालिसिस करना कितना आसान है, ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए सबसे आसान तरीका माना जाता है, ठीक है, और होता भी है, आपने देखा इसे, ठीक है बाबू। तो अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। अपने अगले वीडियो में हम 2-3 वीडियोस देखते हैं कि मतलब जो भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है या फिर आप कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। और खास करके ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो पूछने की चांसेस अधिक है। क्योंकि देखिए अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि अभी आपकी क्लास क्या कहते हैं जो है वो बस यही यूट्यूब या जो भी ऑनलाइन ही आप स्टडी कर सकते हैं। आप कहीं क्लासरूम में जाकर के स्टडी अपना नहीं कर पाएंगे, किसी टीचर के सामने फेस टू फेस होकर के यानी क्लासरूम का मज़ा वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अभी आपको क्लासरूम में जाना, ठीक है, उचित भी नहीं है और क्या कहते हैं कहीं जा कर के क्लास, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग जो भी ज्वाइन करना हो तो ये खतरों से खाली नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जहाँ हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है, समझे। तो आप जहाँ हैं वहाँ सेफ रहेंगे, अगर आप बचेंगे तभी देश बचेगा, ठीक है। तो इस अभी जो कोविड-19 की जो समस्या पूरे विश्व भर में फैली हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ऑनलाइन ही क्लास कीजिए, कहीं भी कीजिए, ऑनलाइन ही क्लास कीजिए। और आप हमारे चैनल पर आपको सबसे बेहतर, सबसे सटीक और सबसे इजी तरीका में, सबसे आसान तरीका में, सबसे बेहतर कंसेप्ट आपको मिलेगा, जिससे क्या कहते हैं आप निश्चित तौर पर अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से एबव मार्क्स लाएंगे, ठीक है, अगर बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे तब,
समझे? तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।